ये देखिए मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से सेल्फी स्टिक। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बताया कि एक स्टिक उसमें से टूट गई है। दोनों ही काम देंगे, लेकिन जब मैं उधर की तरफ वीडियो बनाती हूँ तो दिक्कत होती है। अब इसको मैं फाड़ती हूँ पहले। वैसे ये यहाँ भी मिल जाता, बट मैंने ऑनलाइन मंगाना सही समझा। मैंने इससे थोड़ा हाई कॉस्ट का देख रखा है, लेकिन अब जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा देन उसके बाद मैं मंगाऊंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में आप लोग को बता दूं, मैं कुछ बातें ऐसी करूंगी जो ब्लॉग से हटके होगी, अलग से आवाज दे रही हूँ। नन्ना मुन्ना सा बच्चा मेरी वीडियो में आने की कोशिश कर रहा था। कोशिश क्या कर रहा था, आ ही गया था। और इसको देखो, सर उठा के देख रहा है कि मैं कितना आ रहा हूँ वीडियो में, फुल आ रहा हूँ कि हाफ आ रहा हूँ। लेकिन मैंने इसको पूरा ऊपर से नीचे तक इसका वीडियो ले लिया कि इसका शौक पूरा हो जाए। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे मोबाइल की दुकान के बाहर। अरविंद जी किसी मित्र को अपना पैसे वैसे ट्रांसफर करना था, तो वो कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन था नहीं पैसा, तो ऑफलाइन कैश था। तो कैश अपना यहाँ पे साइबर कैफे में आकर के अपना दे रहे थे। तो यहाँ हम दोस्तों निकले थे, क्योंकि मैं नहीं आ रही थी। अरविंद जी ने बोला तुम नीचे चली जाती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं नीचे चल रही हो? जब तुम जाती हो तो हमको लेके चल देती हो और हमारे साथ नहीं चलती हो। तो मेरा तनिक भर भी इच्छा नहीं थी, लेकिन चलिए, सेल्फी स्टिक आई हुई थी तो मैंने सोचा लाइए आज इसी में वीडियो बनाते। नया वाला था, मतलब पुराना वाला भी था तो टूट गया था, तो उससे ठीक से बन नहीं रहा था पकड़ते। और यहाँ देखिए अरविंद जी अपना गर्मी में परेशान भी हो रहे हैं और कूलर भी चल रहा है, लेकिन कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। थोड़ा सा ब्लॉग पुराना है, पुराना मतलब 5-6 दिन पहले का है, ज्यादा पुराना भी नहीं है दोस्तों। और दोस्तों देखो, आज एक बात बोलना चाहते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। यहाँ पे हम अभी फ्रिज भी देखने गए थे, सिर्फ एक बजट पूछने गए थे, क्योंकि किराए का मकान है और किराए के मकान में ना ज्यादा बड़ी चीजें रखो, तीसरी मंजिल में रहते हैं तो दिक्कत होती है। यहाँ एक भैया है किराना वाले, तो विशाल मेगा मार्ट से जब मैं आई कुछ कुछ सामान, ये रिपेयर साबुन वगैरह लेके आई थी, तो वो भैया बोल रहे थे हमने तो रख लिया, नहीं कोई और था उठा ले जाता तो दिक्कत होता। यहाँ छूट गया था मेरा साबुन। तो चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हुए आप लोगों से चलते हैं। आप बाहर का नजारा देखिएगा और मेरी बात को समझने का कोशिश करिएगा। जो भाई बहन शादीशुदा है वो भी समझिएगा, खासतौर से भैया लोग समझिएगा कि देखिए आपका परिवार कैसे बिगड़ जाता है ना। तो चलिए, मैं तो यूट्यूब पे हूँ, सामाजिक स्तर पे कार्य भी कर रही हूँ, तो मेरा तो सोशल मीडिया यूज करना बनता है। कई लोग कहते हैं वीडियो मत बनाओ, भाई मैं तो देखो जब तक बोलूंगी, जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा ये चीज सुन सुन के, तो मैं बोलूंगी जरूर। क्योंकि आप लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में ना, मैं बिना नाम लिए यहाँ बोल रही हूँ, अगर वो लोग चाहेंगे तो कमेंट करिएगा या फोन करिएगा तो मैं नाम भी लेना शुरू कर दूंगी आपको। मुझे किसी भी प्रकार की डर नहीं है, चाहे कोई भी समाज हो, मायका का हो, चाहे अरविंद जी के घर का समाज हो, परिवार समाज हो या गांव समाज का हो, कोई भी हो। मुझे कुछ चीजें सुनने में आई और मैं वही चीज यहाँ मुंह टेढ़ा करके थोड़ा बोल रही थी, क्योंकि मुंह टेढ़ा ही करके बोलने लायक है कुछ लोग। चलिए, वो तो मैं समय के साथ अरविंद जी को बता दी हूँ। अरविंद जी अब पूछना चाहे ना पूछना चाहे वो उनके ऊपर निर्भर करता है। कुछ चीजें सुनने में आई थी, कहते हैं ना लड़का लोग शादी के बाद क्या करता है कि देखो, मैं नहीं कहती, हर परिवार की परिस्थिति अलग होती है। मैं वो लड़की नहीं हूँ कि घर परिवार तोड़ने टाइप वाली। मैं आज अपने मुंह से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पसंद था कि घर परिवार मिले, लेकिन मैं अभी किसी कारणवश बाहर रह रही हूँ। एकदम ठेठ गांव है इनका, जो घर है वो इनका एकदम ठेठ गांव है, अभी पूरी तरीके से घर बना नहीं है, इसलिए हम बाहर है। और मैं कभी कभी जाती हूँ। देखिए, मैं जो चीजें हैं शादी से पहले मैंने वो क्लियर कर दी थी, वो हमारे और अरविंद जी के बीच में। और हमने अपने सास ससुर जी को भी बहुत सी चीजें बता रखी कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी और यहाँ भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोग, और मैं यहाँ सेवा करूंगी भाई जब तक मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मुझे भाई पढ़ने का समय चाहिए और कुछ देर मुझे थोड़ा आध्यात्मिक चीजों में चाहिए, तो मैं ऐसी लड़की हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसी नजर लग गई, ऐसी मतलब हाय लग गई, हाय कहेंगे नजर, उनको पता नहीं क्या हमारे खुश रहने से दिक्कत है। मुझे समझ ही नहीं आता। अरे बड़े हो तो हमारे सामने आके बोलो, आप पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा, हम लोग आर्मी वाला कैंटीन होता है, यहाँ पे फ्रिज देखने गए। पहले तो अरविंद ने कहा ठीक है हम तुमको बड़ा ही वाला दिला देंगे, लेकिन जब घर चेंज होगा ना कमरा, तो फिर तुमको ही उठा के रखना पड़ेगा। जान लो, बहुत सारी चीज हम लेके आए ना हम लोग कमरे में,
टूट गई। सोचो, दो चीज टूट गई, फिर उनको वापस करना पड़ा। तीसरी चौथी मंजिल तक चढ़ाते चढ़ाते दिक्कत होती है। अरविंद जी से मैं ही बोली कि चलो कैंटीन के अंदर ये कर लेते हैं, क्या कहते हैं, बजट पूछ लेते हैं। बजट कितना, 5 स्टार वाली फ्रिज का। तो ये जो छोटी वाली दिख रही है ना, ये 17-18 हजार के बीच की थी, और ये बड़ी वाली थी, ये 25 हजार से ऊपर की थी। तो मुझे 3 डोर वाली पसंद आई, जो 29 हजार समथिंग कुछ की है, 29,600 कुछ की थी। तो ऑनलाइन मैंने देखी हुई है वो फ्रिज। अगर एडिटिंग करते वक्त मैं यहाँ पे लगा दी तो लगा दी, अगर फोटो होगी। वो बहुत ही प्यारा फ्रिज है, लेकिन मुझे लगता है उतना बड़ा फ्रिज ना मुझे जरूरत नहीं है किराए के मकान में। जब हमारा अपना लखनऊ में घर होगा, कमरा मतलब घर बनाएंगे धीरे धीरे मेहनत करके, दोनों हस्बैंड वाइफ। ये नहीं है उन औरतों की तरह कि पक 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 करती रहे और औरत आदमी ही मजदूरी करता रहे, या फिर एक ही आदमी पे निर्भर हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अपना बच्चा जब पैदा करूंगी, या जब भी भगवान मेरा वो चाहेगा, ये नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि अरविंद जी की सरकारी नौकरी है, नहीं। क्योंकि अरविंद जी का साथ मैंने उस वक्त दिया था जब इनका सरकारी नौकरी नहीं था। ठीक है, और आप लोगों ने सुना भी होगा ब्लॉग में कि पैसा आना बंद हो जाता है एक समय बाद पढ़ाई करते करते। मैंने उस वक्त इनके साथ खड़ी रही हूँ, एक फ्रेंड के नाते, एक इंसानियत के नाते। तब भी घर परिवार में होता है कि भैया हमारे ही घर परिवार में हो, चाहे अरविंद जी के हो, कि भैया दिल्ली में रह रहा है लड़का या दिल्ली में रह रही लड़की, तो भैया कमा रहे होंगे। अरे बस वो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, जैसे तैसे करके कैसे चीजें होती हैं। लेकिन इंसान को ये चीज समझनी चाहिए कि दूसरा कितनी मेहनत से कमा रहा है, दूसरा कितने हिसाब से कर रहा है। बस अरविंद जी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो इसलिए, अरे भैया सरकारी नौकरी कर रहे हो, अपने बीवी के हाथ में सब कुछ नहीं दे दे रहे हो। बीवी को, बीवी इतनी ईमानदार लड़की है ना कि वो अपनी मेहनत पे भरोसा करती है। चीज अरविंद जी से भी कह दी है कि जिंदगी में हम कभी आप पे निर्भर नहीं रहेंगे, जब तक हैं तब तक की बात अलग है। लेकिन लोगों को लगता है अरे दिल्ली की लड़की है, हंसमुख है, ये है, वीडियो में हंस रही है, अरे मेरा भाई मतलब ये मेरा भाई कह रहे, सॉरी गलती हो गई, कैसे ये खुश है, कैसे ये कर रही है, कैसे ये मतलब इतना वो खुश रह सकती है। इतनी जलन, इतनी लोगों को जलन, कैसे अरविंद खुश रह सकता है। इन दोनों को अलग कर दो। ऐसी नजर लगा के रखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि लो भैया लो तुम्हारी नजर लग गई। लेकिन कितने दिन नजर लगेगी। मैं नजर मानती नहीं थी, लेकिन अब मानना पड़ रहा है मुझे जो चीज घटित हो रही है। तो मैं उन भैया लोगों से भी कहूंगी कि आप किसी की बात में आके अपने घर परिवार संसार की जिंदगी को जहन्नुम मत बनाइएगा। खैर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ अभी कुछ ऐसा। मैं एक बात बता रही हूँ कि मुझे ना गलत, बेईमानी, झूठ 1% बर्दाश्त नहीं है। और ये कोई शादी के बाद ही नहीं, शादी से पहले भी। और मैंने अपने पति को कह रखा है, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं आपके पैसों पे निर्भर ना रहूं, कम से कम उन परिवार वालों और समाज वालों की तरह तो नहीं हूं कि अपना मेहनत करना नहीं है, बस एक पे निर्भर हो जाना है। वैसा तो मैं काम कर नहीं रही हूँ। उन औरतों की तरह तो मैं काम नहीं कर रही हूँ कि मैं अपने पति पे निर्भर हो जाऊं। मैं रात दिन मेहनत कर रही हूँ, और एक ही फील्ड में नहीं कर रही हूँ, मैं 10-10 फील्ड में अपने आप को आजमाने की कोशिश कर रही हूँ। सोशल मीडिया से लेके ग्राउंड लेवल तक एनजीओ चलाना, वो भी एनजीओ को आपको गवर्नमेंट को कुछ काम करके देना पड़ेगा, तब जाके चीजें और बेहतर होगी। ग्राउंड लेवल पे हर चीज कर रही हूँ, बैठी नहीं हूँ मैं। और पढ़ना लिखना अलग है, बीच बीच में टेंशन हो जाता है, वो अलग है। मैं खुश हूँ वैसे अपनी लाइफ से। एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैं हर चीज में खुश हूँ, लेकिन जो समस्याएं जीवन में आती हैं अच्छी बुरी, वो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। जो चीज बताने लायक है, क्योंकि कई लोगों को होता है ना, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सी चीजें, डिप्रेशन में नहीं जाना है। यदि शादीशुदा के बाद भी आपके हस्बैंड आपकी चीजें नहीं सुन रहे हैं, तो आप मुझसे ये चीज पूछ सकते हो कि कैसे डील करना है चीजों को। ठीक है, क्योंकि कभी कभी परिवार वाले बहुत दुष्टापन करते हैं, बहुत बहुत। देखो मेरे भी 2 भाई हैं, ठीक है, और एक की शादी हो गई है, तो मैं भी एक समझती हूँ कि बहू की इज्जत क्या होती है। लेकिन हर जगह हर घर में परिस्थिति अलग होती है। अब मैं यहाँ क्या क्या बताऊं, है ना। कहीं बहू अच्छी है तो परिवार वाले खराब, कहीं परिवार वाले अच्छे हैं तो बहू दुष्ट है। तो सबकी अपनी एक सोच है, समस्या है, तो जिसकी जैसी समस्या उसको वैसे सॉल्व करना चाहिए। यहाँ अरविंद जैसे हम बोले कि साड़ी वाड़ी धोनी होती है, आपके कुर्ते उड़ते वो होते हैं तो इजी ले लीजिए, तो ये वही देख रहे थे अपना। तो दोस्तों पता क्या, आज का जमाना ये, कोई हंसी खुशी खा रहा है ना तो अपने घर परिवार समाज वाले नहीं जीने देते हैं, ये हकीकत है। और सोचो ये नौकरी इनको कितनी मुसीबत से मिली है, वो या तो मैं जानती हूँ या तो ये जानते हैं। मेरी यहाँ पे आवाज भर रही है
कि जिस दिन इनका रिजल्ट आ रहा था ना, उस दिन मैं लैपटॉप के सामने बैठी थी। 3 दिन तक मेरे पेट में दोनों टाइम खाना नहीं गया था। मैं इसके बाद मैंने ये बोला कि भैया कि कैसे भी करके नौकरी हो जाए इनकी, कैसे भी हो जाए, बहुत बेचारे परेशान है, सब कुछ इनकी नौकरी हो जाए। इतना आसान नहीं था कि नौकरी हो गई तो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। बिहार सरकार के अंतर्गत बहुत कम पैसा मिलता है, बहुत कम, कि एक परिवार को अपना पति पत्नी चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो लोगों की नजर है कि करोड़ों कमा रहा। भैया मैं खुल के बोल चुकी हूँ सबसे, अपने सास ससुर तक से भी बोल चुकी हूँ कि करोड़ों नहीं कमा रहा है, कि सबको अलग 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 मैं हो जाऊंगी तो और अच्छा हो जाएगा सबके लिए, बढ़िया बढ़िया घर बनेगा, जो चीज होगी दोनों मिल के कमाएंगे। तो ये चीजें पता है क्या, समाज को लगता है अरे लड़की ने भैया सरकारी नौकरी देखी शादी कर ली। अरे तुम लोग क्या जानो कि किस वक्त मैंने उस लड़के का साथ दिया है, जिस वक्त कुछ भी नहीं बचा था उस वक्त उस लड़के का हमने साथ दिया है। अब मैं क्या बोलूं, मैं वो लड़की हूं, आज वो इतना सफल हुए, नहीं तो 2016-17 में उनको गांव आने की नौबत पड़ गई थी, ये जान लीजिए। आज मैं यहाँ सच्चाई बता रही हूँ, चाहे अरविंद जी सुन के बाद में गुस्सा ही हो, गांव आने की नौबत पड़ गई थी। आज जो बोलते उसकी पत्नी सारा पैसा खा रही है, तो पत्नी नहीं खा रही है भाई, पत्नी नहीं खा रही है। अरविंद जी से बैठा के पूछेगा कि अरविंद जी कहाँ, मुझे सुनने में आया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अरविंद जी ने अभी तक शादी छोड़, एक घर का ये जो सामान होता है ये छोड़, आज तक कभी हमारे लिए क्या किया, क्या बनाया, कुछ नहीं। और हमें चाहिए भी नहीं, हम अपनी मेहनत से खुद कर लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर खुद ही इतनी जिम्मेदारी है, वो निभा लें पहले। क्योंकि पता है, बस मैं चाहती हूँ मेरे पति पत्नी के रिश्ते पे कोई नजर न लगाओ, क्योंकि बहुत मुसीबत से ये रिश्ता जुड़ा है, प्यार से ज्यादा वैचारिकता से जुड़ा है ये रिश्ता। तो आप लोग अपना अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो कि बच्चे आपके चिड़चिड़े ना हो आप लोगों की तरह। जो दूसरों के, हम दोनों के हिम्मत थी तो दोनों ने शादी की है, ठीक है ना। मेरे माँ बाप ना अरविंद के माँ बाप इसमें बीच में नहीं आए हैं, है ना। तो ये समाज वालों को क्यों इतना, परिवार समाज वालों को चिढ़ मची है भाई, खुशी से रहो ना। वीडियो बनाना मेरा काम है, हमारी खुशियों से क्यों चिढ़ रहे हो आप। और अगर दिक्कत है तो दूसरे के पास फोन करने से अच्छा हमको बोलो, हम आपकी बात सुनेंगे, समाधान निकलेगा। और एक बात बता दूं आज भी क्लियर करके, अरविंद जी कुछ भी करे अपने पैसों का, मुझे कोई फर्क एक रत्ती नहीं। आज मैं ऑन वीडियो बोल रही हूँ, ये प्रमाण रहेगा जिंदगी भर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी करिए अपने पैसों से, कहीं भी खर्चा करिए, लेकिन उन्हें समझना है कि परिवार क्या होता है, समाज में हमको कितना उठना बैठना है, क्या करना है, वो उनको समझना है। क्योंकि भैया मुझे अपना अच्छा बुरा समझ में आ गया, कौन साथ है कौन साथ छोड़ा, मुझे सब समझ में आ गया। मैं पीछे पीछे भागती थी लोगों के कि हरे प्यार, अरे यार प्यार प्यार प्यार, अब क्या ही बोलूं। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। ये जीवन की सीख है, मैंने बताया, वीडियो तो कुछ और दिखाई